Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope everyone is fine. So today I am here with a new slide, new PPT, इजहार. So mainly जो इजहार होता है in उर्दू लैंग्वेज मतलब होता है जाहिर करना, to show, to keep your words. Okay, so अरबिक में भी एक इजहार होता है जो कुरान में पाया जाता है और इसका फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. इस इजहार का फॉलो करना कुरान में बहुत इम्पोर्टेंट होता है. सो टुडे वी विल स्टडी कि इजहार किसको बोलते हैं, कब करना होता है, इजहार के लेटर्स कौन से होते हैं. ओके, सो फर्स्ट स्लाइड है हमारी अंडरस्टैंडिंग द रूल्स ऑफ नून साकिन एंड तनवीन. नून साकिन किसको बोलेंगे, मतलब नून है और उसके ऊपर जज़म दिया हुआ है. यू कैन सी ऑन द स्लाइड नून है और उसके ऊपर जज़म की हरकत दी हुई है तो उसको हम बोलेंगे नून साकिन. तनवीन किसको बोलेंगे, दो ज़बर, दो मीन्स इन अ कॉम्बिनेशन ये तीनों को हम तनवीन बुलाएंगे. ओके, तो अब आगे जाके हम देखेंगे कि नून साकिन के और तनवीन के रूल्स कितने हैं. टोटल तो 4 रूल्स हैं जिसमें से एक रूल है इजहार जो हम अभी पढ़ेंगे इस पीपीटी में. ओके, और इन दोनों के जो रूल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं. सिमिलर क्यों होते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. साउंड, नून साकिन एंड तनवीन इज इक्वल टू सेम साउंड. इज इक्वल्स टू सेम साउंड का मतलब क्यों सेम साउंड है, सेम साउंड होने की वजह से इनके रूल्स भी सेम होंगे. अब हम देखेंगे साउंड सिमिलर कैसे है. यहाँ पे देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है ता अलिफ दो ज़बर तन, फिर उसके बाजू में लिखा हुआ है ता नून ज़बर तन. एक तनवीन के साथ लिखा हुआ है दो ज़बर की और एक नून साकिन के साथ लिखा हुआ है. लिखा हुआ अलग अलग है लेकिन साउंड सेम आ रहा है ना, इसीलिए इसके जो रूल्स अप्लाई होंगे दोनों में वो भी सिमिलर रूल होंगे. मतलब जो नून साकिन का रूल है वही रूल तनवीन को भी अप्लाई होगा सेम फॉर्म में. नेक्स्ट देखिए ता दो जेर तिन, ता नून जेर तिन. एक तनवीन के साथ लिखा हुआ है दो जेर की और एक नून साकिन के साथ लिखा हुआ है. लिखे हुए अलग अलग हैं लेकिन साउंड क्या है, सेम है, जिसकी वजह से जो रूल्स होंगे दोनों के वो भी सेम होंगे और सेम फॉर्म में अप्लाई किए जाएंगे. नेक्स्ट है जो 4 रूल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो 4 रूल्स है. साउंड सेम होने की वजह से रूल्स भी सेम होंगे. तो दोनों के नून साकिन और तनवीन के कौन से रूल्स है 4. पहला है इजहार जो कि आज हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट है इक्फा, फिर उसके बाद है इदगाम थर्ड नंबर पे, फोर्थ पे है इकलाब. सो फर्स्ट वी विल हैव अ लुक ऑन इजहार. सो इजहार हैज 6 लेटर्स विच आर नोन एज हरूफ हल्की. इजहार में टोटल कितने लेटर्स आते हैं, 6 लेटर्स. सिर्फ ये 6 लेटर्स के साथ ही इजहार का रूल फॉलो होगा. ओके, और इसको हम क्या बोलेंगे, हरूफ हल्की. हरूफ हल्की को पहले हम समझ लेंगे. हलकी किससे डिराइव हुआ है, हलक से, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हरूफ हलकी. अब हरूफ हल्की क्यों बोलते हैं, देखिए टोटल 6 लेटर्स हैं. पहले आप देखेंगे जो थ्रोट यहाँ पे बना हुआ है उसके नीचे लास्ट में बॉटम ऑफ द थ्रोट पे 2 लेटर्स लिखे हुए हैं. फिर उसके बाद बीच वाले थ्रोट पे 2 लेटर्स लिखे हुए हैं और जो टॉप है थ्रोट का वहाँ पे भी 2 लेटर्स लिखे हुए हैं. तो ये जो 6 लेटर्स है थ्रोट से अदा होते हैं इसीलिए इनको बोलते हैं हरूफे हलकी. हलक से अदा होते हैं इसीलिए हरूफे हलकी. अब ये जो थ्रोट है, पार्ट है थ्रोट का, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जो बॉटम पार्ट है उसको बोलेंगे अफसल हल्क, जो मिडल पार्ट है उसको बोलेंगे वसतुल हल्क, और जो टॉप ऑफ द थ्रोट है, ऊपर का जो हिस्सा है थ्रोट का, उसको बोलेंगे अक्सल हल्क. तो हर जगह से एक अलग अलग लेटर अदा होता है लेकिन जब हम ये लेटर्स को प्रोनाउंस करेंगे तो वो जगह पे, वो थ्रोट की जगह पे प्रेशर डालना पड़ता है. अब जैसे बॉटम ऑफ द थ्रोट पे आप देखेंगे 2 लेटर्स हैं, हमजा और हा, तो ये अंदर से निकल रहे हैं हलक से. ओके, मिडल ऑफ द थ्रोट है आइन और हा, यहाँ आपको मिडल ऑफ द थ्रोट पे प्रेशर डालना पड़ रहा है, आइन हा. ओके, जो टॉप ऑफ द थ्रोट है वहां पे भी आपको प्रेशर डालना है, गाइन खौ, गाइन खौ. मतलब ये जो तीनों लेटर्स है थ्रोट से निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको प्रेशर डालना पड़ रहा है थ्रोट पे, इसकी वजह से इनको हरूफ हल्की कहा जाता है. और इजहार के साथ सिर्फ 6 लेटर्स आते हैं, हमजा हा, आइन हा, गाइन खौ. ओके,
नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इन लेटर्स को यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है लेटर्स का, इजहार को हम कैसे यूज़ करते हैं कुरान में। उसके बाद उसके साइड में आपको एक छोटा सा ये दिख रहा है इमेज, वहाँ पे अलिफ और हमज़ा का डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है। अलिफ किसको बोलेंगे और हमज़ा किसको बोलेंगे। अलिफ मतलब एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, ना ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेट खाली लाइन है, उसको बोलेंगे अलिफ। और अगर अलिफ एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर कोई हरकत है, अगर हमज़ा है तो ऑब्वियसली वो हमज़ा हो गया। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर सिर्फ ज़बर, ज़ेर या पेश है, तब भी वो हमज़ा ही होगा। अगर खाली अलिफ है तो मीन्स अलिफ है, अगर अलिफ के ऊपर कोई हरकत है मतलब वो हमज़ा है। तो ये बस एक नॉलेज के लिए था। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, व्हाट इज इजहार। इजहार किसको बोलते हैं। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि इजहार होता क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रोनाउंस कैसे करते हैं। Any word among हुरूफ हल्की which comes after नून साकिन और तनवीन will follow the rule of इजहार। एनी वर्ड नहीं होना चाहिए, एनी लेटर होना चाहिए था, मिस्टेक से वर्ड हो गया है वो। एनी लेटर अमोंग हुरूफ हल्की विच कम्स आफ्टर नून साकिन, मतलब कोई भी लेटर, लेकिन वो लेटर किस में से होना चाहिए, हुरूफ हल्की में से। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा इमेज है, वहाँ पे हुरूफ हल्की लिखे हुए हैं 6। तो कोई भी लेटर, जैसे अगर हमजा, हाँ, आइन, हाँ, गैन, खौ, इन 6 में से कोई भी लेटर अगर नून साकिन या फिर तनवीन के बाद आ गया, तनवीन, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, नून साकिन या तनवीन के बाद इन 6 में से कोई एक लेटर आ गया, तो वो कौन सा रूल फॉलो करेगा, इजहार का रूल फॉलो करेगा। ओके। अब इजहार करते किसको है, मतलब करते कैसे हैं इसको। स्टार्टिंग में मैंने बताया था इजहार मतलब जाहिर करना, शो करना, अपनी बात को रखना सामने वाले के सामने। तो यहाँ पे भी सेम है, क्लैरिफाइंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर्स विदाउट हाइडिंग इट इन नोज और मेकिंग गुन्ना। तो इजहार मतलब क्लैरिफाई, मतलब प्रोनाउंसिएशन जो कर रहे हैं हम उसको क्लैरिफाई मतलब हलक से निकाल के सही से उसको अदा करना, उसको नाक में नहीं छुपाना है और गुन्ना भी नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, रन अबाबील। अब रॉ अलिफ दो ज़बर रन मतलब तनवीन है दो ज़बर की, फिर उसके बाद अलिफ लिखा हुआ है, लेकिन अलिफ के ऊपर ज़बर की हरकत है, यानी वो क्या हुआ, हमज़ा हुआ। और हमज़ा किस में से है, हुरूफे हल्की में से। तो कौन सा कायदा फॉलो होगा, इजहार का फॉलो होगा। तो हम हमज़ा को नाक में या फिर गुन्ना करके नहीं पढ़ेंगे, जाहिर करके पढ़ेंगे, हलक से निकाल के पढ़ेंगे क्लियरली। रन अबाबील। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिन गैरी ही। मिन नून साकिन है, नून साकिन के बाद गैन लिखा हुआ है और गैन किस में से है, हुरूफे हल्की में से है। तो कौन सा कायदा फॉलो होगा, इजहार का कायदा फॉलो होगा। तो मिन गैरी ही यहाँ भी आपको जाहिर करना है। नेक्स्ट स्लाइड है एग्जाम्पल्स ऑफ नून साकिन। ओके। यहाँ पे भी नून साकिन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नून साकिन के बाद फर्स्ट इसमें आइन आ रहा है, फिर सेकंड देखिए नून साकिन के बाद हमजा आ रहा है, नून साकिन के बाद हमजा आ रहा है, फिर नून साकिन के बाद खौ आ रहा है, नून साकिन के बाद गैन आ रहा है। तो वैसे ही नीचे भी नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से लेटर्स आ रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे हम इजहार करेंगे, सही से प्रोनाउंस करेंगे, क्लियरली उनका प्रोनाउंसिएशन होगा। नेक्स्ट स्लाइड है एग्जाम्पल्स ऑफ तनवीन। यहाँ पे देखिए नून साकिन के बाद आइन आ रहा है, मिन आइनिन, नून साकिन के बाद आइन है, फिर नून के ऊपर तनवीन है दो जेर की, फिर उसके बाद अलिफ है और उसके ऊपर खड़ा जबर है, तो हमजा है, मिन आइनिन आनिया। ओके। कुफुवन, कुफुवन वाव दो तनवीन है दो जबर की, फिर उसके बाद हमजा है, तो वहाँ भी इजहार होगा। बीच में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वहां पे भी इजहार होगा। लास्ट वाली देखिए लाइन, किताबुन हकीम, दो पेश की तनवीन है, फिर हा आ रहा है और हा हल्की में से है, इसीलिए वहां पे हम इजहार करके पढ़ेंगे, उसे हलक से निकाल के पढ़ेंगे आवाज। नेक्स्ट स्लाइड है, ये लास्ट स्लाइड है, ये टेस्ट है आप लोगों का। टेस्ट मीन्स ये सूर्य कद्र है, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इजहार कहाँ कहाँ हो रहा है, मतलब नून साकिन और तनवीन के बाद
जो हरूफ हल्की के जो 6 लेटर्स हैं वो कहाँ कहाँ आ रहे हैं और कहाँ कहाँ इजहार हो रहा है। ओके, यू कैन पिन अप योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये सूरह कद्र में जो है आपको सिर्फ 2 जगह पे इजहार मिलेगा, ये एक हिंट है आपके लिए। सिर्फ 2 जगह पे इजहार मिलेगा, यानी नून साकिन और तनवीन के बाद सिर्फ 2 जगह पे आपको हरूफ हल्की मिलेंगे जहाँ पे आपका इजहार का कायदा फॉलो होगा। सो ढूंढना आपका काम है और कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर्स डाल सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पीपीटी बनाने के टाइम पे आपको दे दूंगी, या फिर इंशाल्लाह इन 2 डेज मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर पिन अप कर दूंगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।